अदालत में तो एक बहरान पूरा खड़ा हो गया, एक जंग लग गई है ऐसा लगता है जजों के दरमियान। वो क्या मामला आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि जनाब बाहर ये खबर फैलाई गई है, इवन कस्में खा खा कर बताया गया है कि आप घबरा गए थे या डर गए थे या आप परेशान हो गए थे जब आपके खिलाफ फैसला आया। तो इमरान खान साहब इन चीज़ों पर बड़ा हंसे। दोबारा से कल जब सहाफ़ियों ने उनको ये बताया, उनके लोगों ने बताया, इमरान खान साहब ने जब पूछा तो नाम लिया गया, उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं इन लोगों को, ये कौन लोग हैं और क्या खबरें फैला रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जैसे ये जेल काटी है, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है, बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ काटी है। यानी आप ये बताएं ना कि कौन है ऐसा लीडर जिसको जेल में बंद किया हो और उसकी शक्ल भी सामने ना आने दी गई हो इतने लंबे अरसे तक, उसके बच्चों से उसकी बात भी ना करवाई गई हो, उसकी बीवी को भी जेल में डाल दिया गया हो, उसकी बहनों को भी जेल में डाल दिया गया हो, उसके दीगर रिश्तेदारों को भी जेल में डाल दिया गया हो, आधे ख़ानदान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हों, पार्टी के 10,000 से ज़्यादा लोग एक ही हल्ले के अंदर गिरफ्तार कर दिए गए हों, बेशुमार लोगों को पार्टियां छुड़वा दी गई हों, पार्टी से इंतखाबी निशान भी। कोई ऐसा लीडर आपको पाकिस्तान की तारीख में मिलेगा ही नहीं, ऐसी पसली किसी की नहीं है जो ये बर्दाश्त करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो बहरान है नादरीन, वो ये है कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि ये केस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो 1 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अब अंदरूनी दबाव क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फौरी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस आईनी बेंच के सामने लगा दिया गया। 27 तारीख को लगाए, 27 जनवरी को। लेकिन मामला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक केस है और ये आईनी बेंच बना ही 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। तो ये बेंच तो पहले ही मुतनाज़ है, जैसे वो तरमीम मुतनाज़ है। अब जिस चीज़ का तनाज़ा है, क्या वही चीज़ अपना तनाज़ा खुद हल करेगी? बड़ा सवाल ये है ना कि आईनी बेंच का तनाज़ा है ना, 26वीं आईनी तरमीम, उसके नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच, यही चीज़ें तनाज़ा, यही मामला गया अदालत में। अब वही मुतनाज़ अदालत ये केस सुनेगी कि हम ठीक है या गलत है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब ये जो सारे फ्रीक है ना, 1 दर्जन से ज़्यादा, अगर ये जाकर अदम एतमाद कर देते हैं तो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। हो सकता है कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाए और जाना भी चाहिए। दूसरा, आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के दरमियान जो इख्तियारात का मामला है, उस पर एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले एक दाव लगाया गया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 3 जज साहिबान उसको सुन रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि ये पीर वाले दिन लगा दिया जाए दोपहर 1 बजे, लेकिन उनके हुक्म की तामील ही नहीं हुई। जब उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो वो दोनों जज साहिबान ने फैसला कर लिया बैठ कर। उन्होंने कहा जी उस कमेटी में तो मैं भी हूँ, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं कैसे फैसला कर लिया। और ये अदालत का हुक्म था। यानी जो खातून जज हैं आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने तो ये भी फरमाया कि 3 जजेस के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस का दिमाग कैसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यानी ये तो फैसला वो नहीं कर सकते, तो फैसला तो अदालत का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक इंतज़ामी चीज़ें होती हैं और एक अदालती हुक्मनामे होते हैं। जो अदालती हुक्म होता है ना, वो हमेशा सुपीरियर होता है, चाहे वो एक जज का भी हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने एक हुक्म दिया था, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया कि तौहीन अदालत के अंदर कल केस लगेगा। अब सुबह 9 बजे केस लगा हुआ है तौहीन अदालत का, लेकिन उस बेंच के अंदर से आयशा मलिक साहिबा को निकाल दिया गया है, बाकी 2 जज साहिबान मौजूद हैं। अब मामला ये है कि ये गंभीर होती जा रही है सूरत हाल और 26वीं आईनी तरमीम पे आके सारा मामला रुक गया है। 26वीं आईनी तरमीम इंतहाई कंट्रोवर्शियल तरमीम है और अगर ये रिवर्स हो गई तो हुकूमत के पल्ले कख नहीं बचेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अब भी जो अक्सरियत है जजेस की, वो इन चीज़ों की, इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ है। वो इन